देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 से स्टार्ट होने में अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है एंड एमपी बोर्ड ने भी आप सभी के जो प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए हैं। जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा था, मैंने बताया था कि आप सभी खुद से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के उसका यूज़ कर सकते हैं। पर जिन बच्चों का भी रेगुलर एडमिशन था, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी के स्कूल की तरफ से आप सभी को अपने-अपने प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड दे दिए गए होंगे। आपने प्रॉपर चेक किए होंगे। अब उसमें आपने देखा होगा एक क्यूआर कोड भी इस बार मेंशन किया गया है। उसका क्या काम है, साथ में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में भी क्यूआर कोड दिया जा रहा है। उसका क्या काम है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में ही एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एग्जाम में क्या क्या रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने रहेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, आप सभी के जो एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड आ रहा है, ये कोई नया काम नहीं किया है एमपी बोर्ड ने। प्रीवियस 1-2 सेशन से एमपी बोर्ड ने एडमिट कार्ड में यानी कि प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड देना शुरू कर दिया है। अब इसका क्या रीज़न है, क्या इसका यूज़ है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एडमिट कार्ड आए हैं वो सिर्फ काफ़ी नहीं रहेंगे, आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने पड़ेंगे, जिससे कि आप सभी की स्मूथ एंट्री हो पाए। यानी कि एग्जाम सेंटर पर जब आप एंटर करो तो कोई भी आपको ना रोके। देखिए, एडमिट कार्ड तो होता ही है काफ़ी बच्चों के साथ, पर कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। हो सकता है क्यूआर कोड स्कैन ना हो, क्योंकि सब डेट में आपको यही बताया जा रहा है कि आपका एडमिट कार्ड में जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करके ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। जो एमपी बोर्ड के टीचर्स रहेंगे, जो जिनकी भी वहाँ पर ड्यूटी रहेगी, उनको यहाँ पर एक ऐप वगैरह डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपका एडमिट कार्ड वो रीड करेंगे। आप सभी का क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही एंट्री आपको दी जाएगी। क्यूआर कोड में आपकी बेसिक से पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो भी एडमिट कार्ड में दिया गया है। तो एक वेरिफिकेशन हो जाएगा कि बच्चा सही है, जिस बच्चे का एडमिट कार्ड है वही एग्ज़ाम देने आया है। उसी के साथ साथ अगर क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता है तो ऐसे में आपको अपने साथ एक आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा। वो आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास आपका स्कूल का आईडी कार्ड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको साथ में एक आधार कार्ड की कॉपी ज़रूर से रखनी है। प्रीवियस सेशन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो चुकी है कि उनके क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहे थे, उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। बाद में एंड मोमेंट पर उनको एंट्री दी गई थी। तो आपको अपने साथ एक आईडी प्रूफ ज़रूर से रखना है। कॉपी आप रख सकते हैं या फिर आधार कार्ड अगर छोटा आपके पास है कार्ड है तो वो भी आप रख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अब ये तो हुई क्यूआर कोड की बात। अब ये जो क्यूआर कोड का एक्सेस रहेगा वो सिर्फ टीचर्स के पास रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको स्कैन करके देख पाएंगे। फिर भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं आपके फ़ोन से, क्योंकि प्रीवियस को सेशन में ये भी देखा गया है कि एमपी बोर्ड में जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, जो बच्चे सीनियर हैं, तो वो अपने छोटे भाई बहनों का या फिर किसी दोस्त का एग्ज़ाम देने भी आ गए हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, ऐसे एडमिट कार्ड देख के कोई भी नहीं बता सकता। एडमिट कार्ड में इतना अच्छा फ़ोटो आपका होता भी नहीं है कि वहाँ पर फेस वेरिफिकेशन हो जाए। तो इस कारण से क्यूआर कोड तो दिया ही है, साथ में आपकी आईडी भी वेरीफाई की जाएगी कि जिसका एडमिट कार्ड है वही एग्ज़ाम देने आए। वरना ऐसे में नुकसान हो जाता है, अनफेयर कंपटीशन हो जाता है कि कोई अगर बड़ा सीनियर है, अगर वो 10th का एग्ज़ाम देने आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसके अच्छे नंबर ही आएंगे। तो इन सभी चीज़ों से बचने के चक्कर में एमपी बोर्ड ने यहाँ पर क्यूआर कोड वगैरह दिया हुआ है। एंड सेम चीज़ यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में भी की जा रही है, यानी कि वहाँ पर क्यूआर कोड ना रह के वहाँ पर रहेगा बार कोड। प्रीवियस वीडियो में भी बच्चे पूछ रहे थे कि बार कोड क्यों दिया जा रहा है, अभी तक तो नहीं दिया जाता था। तो देखिए, जैसे कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे बच्चे की जगह आके एग्ज़ाम दे सकता है, वैसे यहाँ पर कॉपियों में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। कुछ टीचर बच्चों की कॉपी खुद ही भर देते थे या फिर कॉपी एक्सचेंज कर दिया करते थे, पर अब से ऐसा नहीं होगा। जो बार कोड रहेगा उस बच्चे की वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि उस बच्चे की इसी बार कोड की कॉपी है, एंड वो आगे जाके चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे जो चेकिंग होगी उस टाइम पर भी बार कोड के थ्रू ही पूरी चेकिंग की जाएगी कि इस बच्चे ने इस बार कोड की कॉपी में दिया है, तो सिर्फ उसी बच्चे के नाम से वो कॉपी चेक होगी एंड उसी बार कोड से आप सभी के मार्क्स सिस्टम में एंटर किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशन होती थी, बेसिक सी रोल नंबर, आपका जो भी सब्जेक्ट वगैरह, मीडियम, ये सब टीचर्स को नहीं पता रहेगा। उनके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी बस जो भी आपने कॉपी में किया है, उसके बेस पर मार्क्स आपको दिए जाएंगे, बार कोड के थ्रू भी सिस्टम में चढ़ा दिए जाएंगे एंड इस बेस पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। बाकी इसमें एक चीज़ और अच्छी रहेगी, बार कोड की कॉपी आ रही है तो बस उतनी कॉपी रहेंगी, यानी कि एक्स्ट्रा कॉपी तो आपको वैसे भी नहीं दी जा रही है। मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री कॉपी तो बंद हो ही रही है। साथ में जो एक्स्ट्रा कॉपी होती हैं, जैसे कि किसी बच्चे ने कुछ बेकार एग्ज़ाम दिया और किसी टीचर ने या फिर किसी और बच्चे ने दूसरी कॉपी में भर के उसके रोल नंबर से कॉपी सबमिट कर दी, तो ये सारी चीज़ें भी रुक जाएंगी। तो काफ़ी कुछ अच्छे कदम एमपी बोर्ड ने उठाए हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कॉपी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें किसी भी तरह का कोई कट वगैरह, कहीं से कॉपी फटनी नहीं चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। जितनी साफ़ सुथरी रहेगी, अच्छे से रहेगी, उतने अच्छे से आपके आगे कॉपी चेक होगी एंड आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर से रखिएगा। बाकी आगे और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।